दोस्तों, निज्जर वध का मामला जिसने इंडिया कनाडा के रिश्तों को आज तक के न्यूनतम लेवल पर जो लेकर के चला गया। इस मामले में दोस्तों कनाडा ने भारत को बहुत बदनाम किया, लेकिन अब ट्रूडो मानो जैसे हार मान रहे हैं। कारण जानते हैं दोस्तों। वैसे तो कारण वो कह रहे हैं कि भारत का जियोपॉलिटिकल स्टेचर ऐसा है कि उससे हमें सकारात्मक तरीके से जुड़ना पड़ेगा, अच्छे रिश्ते बनाने पड़ेंगे। ये सब दोस्तों कहने वाली बातें हैं। वास्तविक रूप में दोस्तों और एक कारण है दोस्तों, ये जो ट्रूडो का जो रवैया बदला है, उसके पीछे जो निजर मर्डर हुआ है, उसमें दोस्तों इन्वेस्टिगेशन ने एक कंप्लीट चेंज ऑफ डायरेक्शन किया है, पूर्ण रूप से बदल गया है। जानते हैं क्या हुआ है? अब ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इसमें आईएसआई का हाथ है, यानी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है आईएसआई, उसके द्वारा ये ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। क्यों किया गया है? आपको ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट्स में भी बताया था कि जो पूरा बिजनेस है यहाँ पे इमिग्रेशन और ड्रग्स का है, जो कि ये लोग मैनेज करते हैं, उसको लेकर बिजनेस इश्यूज थे, जिस वजह से ये हुआ है। दोस्तों, इन सब को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ट्रूडो ने कहा है भारत उभरती ताकत, मधुर संबंध अनिवार्य, पर इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप न्यूज में देख सकते हैं, विदेशी मीडिया हो या नेशनल मीडिया, हर जगह सर चढ़ के ये न्यूज सामने आ रहा है। ट्रूडो कहते हैं सीरियस हैं कनाडा का इंडिया के साथ जो संबंध हुआ है उसको लेकर। वैसे ही वियॉन में भी आप देख सकते हैं सेम न्यूज आपको देखने मिल रही है। तो क्या हुआ है दोस्तों, क्या एग्जैक्टली ट्रूडो ने कहा है, आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, न्यूज आई है नेशनल पोस्ट के अनुसार। आप जैसा यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, नेशनल पोस्ट में जो न्यूज आई है उसके मुताबिक आप जो देख रहे हैं यहाँ पे कनाडा के ये अखबार है, उसमें ट्रूडो ने ऐसा कहा है कि एक्चुअली वो मॉन्ट्रियल में एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने ये कहा है कि भारत के साथ बहुत जरूरी है कनाडा के संबंध मजबूत और घनिष्ठ हों, और इसके लिए इसको कायम करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। पर दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। विथ नो ऑफेंस टू कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उनको मैं कुत्ता नहीं कह रहा, मैं क्लियर कर देता हूं, लेकिन कहावत है, बस मैं कहावत यहां पर कह रहा हूं। तो वैसे ही उन्होंने वापस यही कहा, अगले ही लाइन में कहा, खलिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के शामिल होने के आरोपों के बावजूद वो भारत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। यानी कि अभी तक वो टिके हुए हैं। अब क्या करें, इतनी बड़ी बात बोल दी है, पार्लियामेंट से बोल दी है, अब वो मुकर भी जाएं तो उनकी गद्दी तो चली जाएगी कि इस प्रकार से आपने कैसे बिना किसी तथ्य के भारत के ऊपर इस प्रकार का ब्लेम किया। तो अब वो है ना, वो हड्डी उनके गले में फंस गई है, ना खाते बन रही है ना उगलते बन रही है। अब ये सब के पीछे दोस्तों मैं आपको कारण बताता हूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों। और कुछ न्यूज है इस प्रकार के जो आना शुरू हुए हैं, और बात इतनी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इंडिया की तरफ से ये सारे न्यूज चल रहे हैं। आरसीएमपी, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, जो जैसे यूएस में एफबीआई होता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वैसे ही जैसे भारत में सीबीआई आप कह सकते हैं, जिसकी आप देखें तो पूरे भारत भर में इन्वेस्टिगेट कर पाता है, ऑब्वियसली कुछ चेक्स उसमें भी हैं। वैसे ही कनाडा में जो फेडरल पुलिस है वो आरसीएमपी है, उसने भी इन्वेस्टिगेशन इस डायरेक्शन में अब पूर्ण रूप से मोड़ा है। क्या हुआ है बताता हूं। आईएसआई एजेंट के द्वारा हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया था, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। कनाडा भी इस तरफ अगर आप देखें तो कुछ आईएसआई के जो इम्प्लांट्स हैं, राहत राव वगैरह को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। साथ साथ और भी कुछ किया है, हम देखेंगे। साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं, ऐसा न्यूज है कि इंडिया कनाडा का जो रिश्ता खराब हुआ है वो आईएसआई के द्वारा हुआ है। किस प्रकार से उन्होंने पूरा का पूरा, अगर आप देखें तो आप जैसे हमारे यहाँ कहावत और एक आपको सुनाता हूं, है ना, एक तीर से दो शिकार, उन्होंने दो शिकार किया। एक तो इंडिया कनाडा के रिश्ते खराब किए, दूसरी तरफ अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी मजबूत किया है। कैसे, आइए थोड़ी देर में जानते हैं। पर उससे पहले जानते हैं कि आखिरकार ट्रूडो ने क्या एग्जैक्टली कहा है। अब दोस्तों हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट किए हैं, आधा हिंदी में है, कुछ पार्ट इंग्लिश में है, तो मुझे ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आप पूर्ण रूप से इंग्लिश कंटेंट में ही स्लाइड चाहते हैं या हिंदी कंटेंट भी आपको अच्छा लगता है। तो मैंने आधा हिंदी में रखा है, अगला पार्ट इंग्लिश में आपको मिलेगा, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। चैनल नया चैनल है, इसको मुझे इंप्रूव करना है, जो अब तक किया है उससे मुझे और 2 गुना बेहतर करना है, तभी आप लोग मुझे इस प्रकार से प्रेम पास्ट में दिए हैं, आगे भी तभी देते रहेंगे। तो यहां पे देखते हैं दोस्तों ट्रूडो ने क्या कहा है। ट्रूडो ने कहा है कि उनको लगता है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि कनाडा और उसके बाकी साथी
विश्व मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को समझें। अरे बाकी तो समझ रहे हैं, तुम ही नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब चलो अकल ठिकाने आनी शुरू हुई है। अब दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत की प्रभावशीलता, भारत का जो इन्फ्लुएंस है, इसके लिए जरूरी है इसको ध्यान में रखते हुए कि भारत के साथ रचनात्मक तरीके से यानी क्रिएटिव तरीके से क्या किया जाए, इंगेज किया जाए और गंभीरता से विद ऑल ड्यू सीरियसनेस उसके साथ जुड़ा जाए। ट्रूडो के शब्दों में अगर आप देखें तो उन्होंने खुद क्या कहा है बताता हूं आपको। भारत एक बढ़ती आर्थिक शक्ति है, हमारे शब्द नहीं है, ट्रूडो ने खुद कहा है, और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खिलाड़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर। तो ऐसे देश के साथ रिश्ते तो मधुर करने पड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि ये बात जो हमने कहा, ये हमने पिछले साल इंडो पैसिफिक रणनीति, उसकी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी आई है जिसमें वो चीख चीख के कह रहे हैं कि इंडिया के साथ रिश्ते मजबूत करने हैं, उसमें भी कहा हमने यही उजागर किया है और इसीलिए भारत के साथ मधुर और घनिष्ठ संबंध बने, इसको लेकर वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये तो बातें हो गई, पर इसके पीछे कुछ कारण है, आइए अब उसको समझते हैं। ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ है दोस्तों? एक तरफ तो यूएस ने कनाडा को डिसअपॉइंट किया है। आपको मालूम होगा कि अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी यूएस गए हुए हैं और वहीं पर वो मिस्टर एंटनी ब्लिंकन उनसे भी मिले। तो ये उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि ये यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो ट्रूडो ने ऐसा कहा था उसी प्रेस ब्रीफिंग में कि यूएस भी, जब जयशंकर जी यूएस जाएंगे, जब मीटिंग होगी, तो निज्जर की जो हत्या हुई है उस मामले को भी उठाया जाएगा। और उनको पूरी उम्मीद थी कि यह मामला उठेगा और कहा था कि हाँ, हमें अमेरिका ने भी कहा है कि यह मामला हम डिस्कस करेंगे जयशंकर जी के साथ। चारों तरफ खुशी का माहौल था कनाडा में कि हाँ चलो यूएस इंडिया पे प्रेशर बना रहा है। फिर क्या हुआ, मीटिंग तो हो गई और यूएस इंडिया की जो मीटिंग हुई उसकी रीडआउट जारी हो गई। उसमें तरह तरह के मामले हैं, एनर्जी है, इंडो पैसिफिक है, अलग अलग चीजों पर डिस्कशन हुआ है, लेकिन कहीं से भी निज्जर वाली बात की रीडआउट में कोई मेंशन नहीं है। यानी ऑफिशियल तरीके से ना तो यूएस ने ना तो इंडिया ने, किसी ने इस पर चर्चा नहीं की। ट्रूडो बस अपना सा मुंह लेकर रह गए। अब दोस्तों हम समझते हैं और एक कारण, नया क्या एंगल हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन कैसे पूर्ण रूप से बदल रहा है। देखिए दोस्तों क्या हुआ है। यहां पे आप जिसको तस्वीर में देख रहे हैं दोस्तों, ये है राहत राव। ये सरी कनाडा में रहता है और कहा जाता है आईएसआई का ये एक इम्प्लांट है। आईएसआई के लिए कनाडा और पाकिस्तान के सारे इश्यूज को मैनेज करता है। अब दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है न्यूज के अनुसार, आईएसआई ने हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या की है। अब दोस्तों हरदीप सिंह निज्जर ना जहां पे रहता था, वो ऐसे नहीं है, आपके मेरे जैसे लोगों के जैसा नहीं घुमा करता था कि आलू लेने जा रहे हैं, प्याज लेने जा रहे हैं, टमाटर लेके आ रहे हैं, तो वो सब नहीं करता था। उसके पास बहुत सारे बॉडीगार्ड हुआ करते थे। जिस इलाके में रहता था ये हमेशा गार्डेड रहता था, इतना ही गार्डेड था कि उसके बेटे ने कहा है कि कैनेडियन जो पुलिस एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंसीज हैं हर हफ्ते उससे मीटिंग किया करती थी। ही वॉज सो इन्फ्लुएंशियल इन कनाडा। दूसरी बात समझिए, जिस इलाके में रहता था वहां पर पाकिस्तान के, अगर आप देखें तो सारे के सारे रिटायर्ड जनरल से लेके हवलदार तक, जी हाँ हवलदार तक, जो इन्फ्लुएंशियल हवलदार भी रहे हैं वो भी और जनरल भी उसी इलाके में कनाडा में रिटायरमेंट के बाद रहते थे। कहा जाता था वो भी आईएसआई का काम फर्दर कैरी आउट करते हैं वहां पे। तो ये बताता है दोस्तों, ही वॉज लिविंग इन अ वेरी वेल गार्डेड एरिया, जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। पूर्ण रूप से पाकिस्तान के कंट्रोल वाला वो इलाका है, उस इलाके में उसको मारा गया है। अब समझिए इस पर्सपेक्टिव के साथ। अब दोस्तों रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी कनाडा की एफबीआई समझ लीजिए, कनाडा की फेडरल पुलिस, उसने राहत राव का ऑफिस विजिट किया जो कि सरी में है और उससे 2 घंटे तक पूछताछ हुई। काफी पूछताछ निकली, नतीजा जानते हैं क्या हुआ? सोर्सेस का ऐसा कहना है कि राहत राव ने जो जो सोशल मीडिया पोस्ट किया था पिछले कुछ दिनों में, सबका सब डिलीट करवाया गया है। किसके इशारे पे हुआ होगा, करेंगे उस पर चर्चा, पर अभी के लिए जानिए हुआ क्या है, क्यों मर्डर हुआ है निज्जर का, आपको मैं ये बताता हूं। तो दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं राहत राव, साथ में आप यहां पे देख रहे हैं ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये तारिक कयानी है, और इसको तो आप सब जानते ही हैं, बरसाती मेंढक है ना, गुरपटवंत सिंह पन्नू, ये 3 पन्नू, और यहां पे आप ये जो देखे राहत राव, और इसको आप देखे तारिक कयानी। हो सकता है आप में से बहुत लोग पन्नू को ना पहचान पाए हों दोस्तों, इसीलिए मैं इसको बरसाती मेढक कह रहा हूं ना, क्योंकि इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ
पैसे के ही सगे होते हैं, है ना। जब जो पैसा देता है उसके लिए वैसा भेष और उसी प्रकार से नाचते हैं। तो वही है ये गुरपटवंत सिंह पन्नू। तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, ये तीनों मिलके, राहत राव, तारिक कयानी और पन्नू मिलके, आप देखें तो कनाडा में ड्रग और इमिग्रेशन बिजनेस रन किया करते थे। मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स में कवर किया है, शुभ वाला जो शॉर्ट्स है ना, शुभ सिंगर वाला, उस शॉर्ट्स में देखिएगा मैंने ऑलरेडी बताया कि इनका पूरा का पूरा नेक्सस था कि किस प्रकार से ये लोग ड्रग बिजनेस, इमिग्रेशन बिजनेस को रन करते हैं। अब दोस्तों ये जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, ड्रग बिजनेस है, उसमें मोटा पैसा आता है और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और इसकी जाहिर सी बात है आईएसआई के पास भी कट जाता है, क्योंकि आईएसआई इसको पूरा संचालित करता है और वही इंश्योर करवाते हैं कि जो एंटी इंडिया तत्व हैं, जो इंडिया में रहते हैं, जिनके जान को खतरा हो रहा है, उनको इमिग्रेट करके कनाडा पहुंचवा देना, कि उन पे इससे पहले इंडिया लॉ इन्फोर्समेंट काम करे, उसको अरेस्ट करे, उन सबको कनाडा लेके जाना। और क्योंकि उनका पूरा का पूरा नेक्सस है, क्राइम सिंडिकेट है इंडिया में, तो वो एज अ सोर्स यूज कर लेना कि उसको कनाडा में रखेंगे और फोन पे पूरा काम इंडिया में होता रहेगा, एंटी खालिस्तानी इशू को कैसे प्रॉप अप करवाया जाएगा। तो ये सब पूरा काम करते थे और उसमें मोटा पैसा भी ये कमाते थे। अब दोस्तों राव और कयानी चाहते थे नए लोगों को मैनेज करवाना। क्यों? क्योंकि निज्जर काफी इन्फ्लुएंशियल हो गया था, कनाडा के साथ भी उसकी करीबी बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं वो चाहता थे कि निज्जर को हटाया जाए, क्योंकि मोटा कमीशन उसके पास चला जा रहा है इस पूरे बिजनेस का। तो इस वजह से उसको हटाने के लिए उसकी हत्या की गई है। अदरवाइज उस इलाके में हत्या करना आसान नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रूडो पे भी कुछ एलिगेशन लगे। ये तो बात हुई क्यों मरवाया गया, अब तक ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इस वजह से मरवाया गया। ट्रूडो, याद है मैंने कहा था कि सारे सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करवाए। दोस्तों कैनेडियन जर्नलिस्ट हैं डेनियल ब्रॉडमैन, उन्होंने कहा है कि वो इसलिए इंडिया को ब्लेम किया ट्रूडो ने, क्योंकि वो इंडिया को, वहां के कनाडा के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा था। उसकी छवि बहुत बिगड़ी है जब से ऐसे आरोप लगे हैं चाइनीज इंटरफेरेंस के, कि ट्रूडो को जिताने के लिए, उसके पार्टी के लोगों को जिताने के लिए चाइना ने इस इलेक्शन में फंडिंग की, चाइना ने मैन पावर प्रोवाइड किया और काफी ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कनाडा के ट्रूडो के पार्टी के ऐसे हैं जो चाइना से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, चाइना के इशारों पर जो नाचते हैं। इस प्रकार से चाइना ने उनकी, हमारे यहाँ एक शब्द होता है पोल पट्टी, इस प्रकार से उसकी पोल पट्टी पकड़ रखी है। अब दोस्तों एक मिनट दीजिएगा, माइक गिर गया। अब दोस्तों जब आप ये समझ गए तो यहां पर आप एक बात समझिए कि ये इलेक्शन विक्ट्री में जब ट्रूडो का रोल है तो लोगों में क्या है, ट्रूडो के खिलाफ, ट्रूडो के इलेक्शन विक्ट्री, हालांकि प्रॉपर विक्ट्री तो है नहीं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, लेकिन वो भी चाइना के मदद से ही वो बना पाया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके बाद अगर आप देखें तो लोगों में बहुत ज्यादा आउटरेज है। उस आउटरेज को चाइना इश्यू से बाहर निकालने के लिए, ऐसा डेनियल ब्रॉडमैन का कहना है, वो इंडिया की तरफ सब कुछ डायरेक्ट किए। तो यहाँ पे आईएसआई ने एक तीर से दो शिकार किया। एक तरफ तो वो जो मोटा कट ले रहा था इस पूरे बिजनेस का, निज्जर, उसको मरवाए। दूसरे तरफ जहां इंडिया का प्रभाव मजबूत हो रहा था G20 के बाद, वो भी कहीं ना कहीं उसको नीचा दिखाने का प्रयास करवाया गया। हालांकि ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस रहा होगा, क्योंकि ये ट्रूडो ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये पूरी न्यूज बन के हमारे सामने आई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको जरूर 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 शेयर करें।